मामा साहब भी बड़ी धूमधाम के साथ भगवान का जन्म दिवस मनाते थे। तो मामी साहब के भगवान ने भी उस दिन सब लोग व्रत कर रहे थे कि आज जन्माष्टमी है, सब उपवास रहे। तो भगवान ने भी विचार किया कि आज सब लोग व्रत है तो मैं भी उपवास करता हूँ। बात तो वही है, देवनारायण हो, राम हो, कृष्ण हो, अवतार सब अलग अलग है पर माया सबकी एक ही है। पर हर अलग अवतार की अपनी अपनी मर्यादा रही, अपने अपने कुछ कार्य की महानता रही है। हर युग में अलग अलग लीलाएं के द्वारा भगवान को आनंद किया, भगवान ने सब भक्तों को दर्शन दिया। ऐसे ही देवनारायण रूप में आकर उन्हीं के स्वरूप की उपासना करके भगवान व्रत कर रहे हैं कि सब लोग जन्माष्टमी का उपवास है तो हम भी जन्माष्टमी का उपवास करेंगे। अब जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे आरती होती है, 12 बजे जन्म उत्सव मनाया जाता है। भगवान की धूमधाम से जन्म दिवस की तैयारी चल रही थी। तो भगवान सवेरे से तो व्रत रह गए, रहते रहते दोपहर का समय तीसरा पोर 4 बज गया और भगवान को भूख लगने लगी। जैसे ही भूख लगने लगी तो देवनारायण भगवान बड़ी मामी साहब का महल में पधारे। जाकर आवाज दी, मामी साहब, ओ मामी साहब, ये बात है लाल, कौन है? मैं हूँ देवनारायण, क्या काम है? भूख लगी है मामी साहब। भूख लगी? भूख लग रही है मामी साहब। मैं आज उपवास हूँ जन्माष्टमी का, इसलिए थोड़ा सा फलाहार के रूप में यदि मैं दूध पान करना चाहता हूँ, दूध मिल जाए तो अच्छी बात। मामी साहब ने कहा, लाल अब कोई दूध नहीं है यहाँ, सुबह से शाम हो गया, कई प्रकार के मिठाई व्यंजन बनाना है और आज तो जन्माष्टमी का उपवास था, इसलिए सब लोगों ने फलाहार के रूप में दूध पान कर लिया। यहाँ दूध की व्यवस्था नहीं है। और थार सके ने कितनी भरत रेवा कितनी सदे तो, और ये उपवास तो वैसे भी रात की 12 बजे खुले हैं, इतनी देर नहीं रे बाबू लाल। एक काम करो, तुम तो कलेवा कर लो। तो मामी साहब कहीं बता रही है भगवान को खाने के लिए थोड़ा सा दूध मांगा था भगवान ने मामी से, पर मामी ने दूध के एवज में उन्हें छाछ पान करा रही है और बांसी राबड़ी खिलाने की बात कर रही है। लाल तुमसे निरेवागो लाल, 12 बजे तक आपसे नहीं सदभागी। और दूध तो देखो सब पी गए, जितने भी हाली वाल थे उन्होंने भी पान कर लिया और नगरवासी भी बहुत सारे थे, सबने सबको वितरण कर दिया दूध तो आज। और कई प्रकार की मिठाइयां भी बन चुकी है जो रात को भोग लगेगी, तो इसलिए दूध की व्यवस्था नहीं है लाल। तो भगवान को मामी साहब कहने लगी, लाल 3 दिना की रावड़ी रे नाना, ये जी 12 दिना की छाछ जी, ये 12 दिना की छाछ जी,
बोली श्री देव नारायण भगवान की जय हो। मामी साहब ने कहा भाणे लाल, ये उपवास बहुत कठिन उपवास है लाल, आपसे नहीं सदेगो और नहीं सदे उन काम करवा की केने की थी। बड़ी मामी साहब भगवान देव नारायण से जिस दिन से भी आए उस दिन से खपाई रहती थी, कभी प्रेम से बात नहीं किया। जब भी भगवान उनके पास जाते तो कुछ न कुछ उन्हें खरा खोटा वचन जरूर सुनाती थी, ऐसी थी। और छोटी मामी साहब इनकी भक्त थी, इनसे प्रेम करती थी भगवान से, हमेशा ये राह तकती रहती थी कि कब मेरे द्वार पर आए। छोटी मामी साहब पतिव्रता नारी थी और बड़ी मामी साहब भांति पड़ता था। ये पतिव्रता नहीं थी, भांति पड़ता थी, या तो अमक झुमक होता। और इसके डर से सब लोग डरते थे, इसके स्वभाव को देखकर। छोटी मामी साहब कभी इससे बात ही नहीं करती थी। अब भगवान ने दूध मांगा, मामी साहब फलाहार के रूप में मुझे दूध पान करना है, थोड़ा सा दूध मिल जाएगा। बड़ी मामी साहब ने कहा, हाँ रे लाल, तू का मारो सगो भाणे जे जो तो पाऊं काचो न पाण्यो दूध। कुल में दाग लगायो बेरंडे ना जाने के को ले ही परायो पूत। मामा लजा दिया मोसाड़वा ने, लजा दिया पियर और ससुराल, और यहाँ लाके मेल दियो हमारी छाती को साल। दूध नहीं है यहाँ, ज्यादा भूख यदि लगे ना नाना तो 3 दिना की बासी राबड़ी ने 12 दाना की बासी छाछ। भूख यदि अधिक सता रही हो तो थोड़ा कलेवा कर लो, छाछ राबड़ी को कलेवा कर लो। आपसे नहीं सदेगी भरत रेबा की। भगवान ने कुछ नहीं कहा, ठीक है मामी साहब। अब एक विचार करने योग्य बात है कि कथा हमें क्या संदेश देना चाहती है कि यदि तुम्हें दूध पान नहीं कराना था तो ठीक था, पर खरे खोटे शब्द कहकर उनका अपमान करना तो नहीं चाहिए था। यदि हमें किसी के काम नहीं आना है तो मत आओ, पर कम से कम उसका अपमान तो मत करो। पर भगवान को ऐसे ऐसे वचन कहे लाल। साड़ू माता को कलंक लगाया, किसने कुल में दाग लगा दिया, किसी पराया पुत्र को जाया है, सवई भोज को मरे कई दिन व्यतीत हो गए। अब भगवान ने कुछ नहीं कहा और व्रत भंग होने के कारण छाछ का पान तो नहीं किया, राबड़ी का कलेवा तो नहीं किया, पर वो 12 दिन की बासी छाछ पी गए भगवान। अब ये सारा दृश्य मामी साहब अपने महल झरोखे से देख रही थी। छोटी मामी ने देखा कि आज के बातरो समय आयो है यो कि जिनके घर 100 दाशा लगे थी, गोबर बासिंदो राले थी बड़ी मामी सरी की, पर आज मुसीबत के मारे ऐसा दिन आया कि बासी राबड़ी और बासी छाछ पान कर रहे हैं। भगवान की ओर देखकर रुदन करने लगी, आंखों से आंसू बरस रहे हैं छोटी मामी साहब के, और विचार कर रही है कि यदि देवनारायण वहां गए, अगर इससे मेरे घर आ जाते, मेरी तरफ आ जाते तो अच्छा रहता।
अब मोटी मामी साहब के घर भगवान छाछ पीकर वापस आ गए। अब जैसे ही हाथ का झाला दिया, छोटी मामी साहब ने भगवान को बुलाया तो भगवान उनके पास गए। क्या हुआ मामी साहब, क्यों रुदन कर रही हो? छोटी मामी साहब ने कुछ नहीं कहा, लाल कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? आप ये बताओ कि मैं आपकी मामी साहब नहीं हूं क्या? क्यों मामी साहब, ऐसा किसने कहा कि आप नहीं हो? तो फिर आप हमेशा उसके घर क्यों जाते हो, मेरे घर क्यों नहीं आते हो? भाई मैं तो तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि कब भाणे लाल मेरे द्वार पे आए, मेरे घर में आए, मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं, मैं उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूं। पर आप हमेशा बड़ी मामी साहब के पास जाओ, और आपकी बड़ी मामी साहब ने आपके साथ क्या व्यवहार किया? क्या किया? कुछ तो नहीं किया। आप दूध पान करने के लिए गए थे, फिर आपको क्या पिलाया? तो भगवान ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मामी साहब मैं तो दूध पान करने के लिए गया था, पर बठे उनके घर दूध पीत गयो, तो अब उन्होंने छाछ पान करा, तो मैंने छाछ पी ली। फिर उसने और कुछ भी तो कहा, आपको भला बुरा सुनाया, साड़ू माता को भला बुरा कहा, आपके बारे में कितनी बातें कही उसने। भगवान ने कहा, मामी साहब ये सब बातें ठीक है, पर ये बात किसी से कहना मत। उन्होंने जितनी उनकी बुद्धि थी वो मेरे से कही, और आपने ये सुनी और मैंने सुनी, ये बात किसी और से मत कहना। भगवान ने कहा कि लाल आप इतने भोले क्यों हो? आपकी माँ की तरह स्वभाव है, वो भी कुछ नहीं कहती और तुम भी कुछ नहीं कहते हो। कोई कुछ भी कहता रहे तुमसे, पर तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ने कहा, मामी साहब हमारे हर बात को फर्क पड़े है, अतिथि बातों को भी फर्क पड़े, और वो रोज को रोज हिसाब नहीं करूं। सब एंट्री है हमारा रजिस्टर में कि आपका व्यवहार कैसा है, बड़ी मामी साहब का व्यवहार कैसा है, नगरवासियों का व्यवहार कैसा है। जिस दिन भी मैं यहाँ से जाऊंगा उस दिन सबका हिसाब चुकता कर दूंगा, एक बताऊंगा कि आपने क्या किया। अत्रो भोलो भी मत समझो। और वास्तविक सत्य है, भगवान जब किसी को दंड देता है तो एक साथ ही दे दे। जब तक सहन करे तब तक तो सब कुछ सहन करता है। कितने ही बुरे करते जाओ तो अभी तो सब चीज अच्छी लगेगी शुरुआत में, तो फिर जब वो घड़ा भर जाता है और जब परिपूर्ण होने के बाद वो बिखरता है, तब पता भी नहीं चलता है उन व्यक्तियों का कि कहां से कहां पहुंच गए। छोटी मामी साहब ने कहा, लाल मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, आपके लिए दूध बतासा लेकर खड़ी हुई हूँ, और आप बैठे जाओ मोटी मामी साहब के यहाँ माथो मांडवा। क्या खिला दिया ऐसा उसने? आपको भला बुरा कोटा शब्द का, और फिर भी आप मेरी तरफ निहारते नहीं हो कि मामी साहब वहाँ जाऊँ यहाँ हूँ, दो ही घर मेरे ही है, वो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने बुला लिया, मैं आपके पास आ गया, पर अब रोना किस बात का, क्यों रुदन कर रही हो? सब समय का करिश्मा खेल है लाल। एक समय ऐसा था कि सवाई भोज महाराज के यहाँ तुम्हारी बड़ी मामी साहब शरीर की 100 दासियां गोबर बासिंदो राड़े थी, अपरंपार माया थी, कोई कमी नहीं थी। पर जब दीनानाथ रूठ गयो, गढ़कोट में खेड़ा उजड़ हो गया, बड़े समय व्यतीत करने के लिए आप मालवा में पधारिया, इसलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार। मामी साहब ने कहा, भगवान देवनारायण ने कहा, मामी साहब कोई बात नहीं, जिसने जैसा किया वो उसी के लिए है, आप इस बात से चिंता मत करो, और ये बात किसी से कहना भी मत। अब भगवान देवनारायण को अपने पास बिठाया और दूध पान कराने लगी, पता से खिला रही है लाल।
हे नारायण दूध पीवोनी सरिया गाय को नारायण दूध आरो सरिया गाय को नारायण दूध पीवोनी चालर गाय को विपदा पड़ गयो बचपन माही हो नारायण मारा हो साड़ का जाया ए तो बादरा माँ के मार गे नारायण दूध पीवोनी सरिया गाय को हे भाणजा दूध आरो चालर गाय को नारायण दूध पीवोनी सरिया गाय को ताकि बात आई रे माने याद हो नारायण मारा रे साड़ का जाया कई वासोगा नित का बास जी कई वासोगा नित का बास जी विपदा पड़ गयो बचपन माही हो नारायण मारा भावे छूटी रे बाप की भो
करुण रस से भरी हुई वाणी छोटी मामी साहब कहने लगी, वाणी लाल एक समय वो था लाल, और आज का समय देखते हुए बड़ा दुख होता है कि आज वखा मुसीबत में आप के मालवे पधारिया ने, आपकी बड़ी मामी साहब ने आपको इतना खरा खोटा सुनाया, बखड़ेला पराया पुत्र बताया है, और दूध के एवज में 12 दिन की बासी छाछ पिलाई, और आप उसे प्रेम से पी गए हैं, कुछ नहीं कहा। यदि आप दूध पान करना था तो आप मेरे यहाँ आ जाते, मैंने तो सुबह से ही आपके लिए दूध का कटोरा तैयार करके रखा है लाल, पर आप नजर ही नहीं आते हो। मैं तो इंतजार करती रहती हूँ कि कब आप आए। छोटी मामी साहब भगवान की बड़ी भक्त थी और भगवान को हृदय से चाहती थी। वो चाहती थी कि रोज गोविंद मेरे घर पधारे और मैं अपने हाथों से इसे भोजन कराऊं, अपने हाथों से इन्हें प्रेम दुलार करूं, इस प्रकार भाव था। हमारा बाल गोविंदा जी के मार घर रमवा जो जी, हमारा बाल गोविंदा जी के मार घर रमवा जो जी। भगवान से कह रही है, प्रभु मेरे मन में कुछ ऐसा आता है, लड्डू खिलाई तू, पेड़ा खिलाई तू, और खिलाऊं धान मिश्री। लड्डू खिलाई तू, पेड़ा खिलाई तू, और
पिताजी के मारे घरे मनवा जोरी। बोली श्री देव नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार इस भाव से